स्ट्राइक फॉर चेंज द अर्थ ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन। सैन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के दूसरे दिन युवाओं ने दिया पर्यावरण संरक्षण का वैश्विक संदेश। उदयपुर के एमबीए क्रिकेट ग्राउंड पर सैन प्राइड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित सैन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के दूसरे दिन खेल के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश देखने को मिला। स्ट्राइक फॉर चेंज द अर्थ ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन के तहत यह आयोजन खेल को जलवायु कार्रवाई और सतत भविष्य से जोड़ता नजर आया। यह अभियान संयुक्त राष्ट्र के SDG 13, 15 सूडानी पाउंड और 17 सूडानी पाउंड के अनुरूप संचालित किया गया। देश भर से पहुंचे विशिष्ट अतिथि। कार्यक्रम में उद्योग, विज्ञान, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई प्रतिष्ठित चेहरे मौजूद रहे, जिनमें कमलेश सेन गंगौर ग्रुप, राजस्थान, सुगर सिंह प्रो सेफ ऑटोमेशन, उत्तर प्रदेश, डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा वैज्ञानिक एवं पर्यावरण विचारक, दिल्ली, डॉक्टर मनोज कुमार सेन वैज्ञानिक, DRDO, विजय सेन सामाजिक कार्यकर्ता, हरियाणा, दीपक सेन सामाजिक कार्यकर्ता, गुरुग्राम, रमेश भाई पारीक केशर डेवलपर्स, अहमदाबाद, PH शर्मा और रणछोड़ सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता, गुजरात, जगदीश हर्षवाल JS ग्रुप, बेंगलुरु, ओम प्रकाश सेन नवदुर्गा एवं सेनप्लाई, डॉक्टर विष्णु कुमार सेन और डॉक्टर वेंकटरमन शिक्षाविद, बेंगलुरु, नमन पचौरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 10 मिलियन जोड़ फॉलोअर्स और सूर्यवीर सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल रहे। सभी अतिथियों का स्वागत भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव के अनुसार किया गया। युवाओं से पर्यावरण नेतृत्व की अपील। अतिथियों ने एक स्वर में कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज किसी एक देश का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से खेल और नेतृत्व के जरिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आगे आने का आह्वान किया। वेस्ट से वंडर तक का संदेश। कार्यक्रम में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर की 22 छात्राओं ने वेस्ट मटेरियल से बने 18 से अधिक परिधानों का रैंप शो प्रस्तुत किया, जिसने पर्यावरण संरक्षण का मजबूत संदेश दिया। साथ ही सदा एंटरटेनमेंट की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और गायक नरेश के गीतों ने माहौल को जीवंत बना दिया। मैच का रोमांच और हरित पहल। मैच में ग्लोबल फोर्स ग्लैडिएटर्स और ब्लू प्लेनेट बटालियन ने सेमीफाइनल में जीत दर्ज की। दिन का विजेता खिताब ग्लोबल फोर्स ग्लैडिएटर्स के नाम रहा। इसके साथ ही पौधारोपण, प्लास्टिक मुक्त अभियान और हरित संदेशों ने पूरे परिसर को पर्यावरण जागरूकता का केंद्र बना दिया। समापन संदेश। दूसरे दिन का समापन इस संदेश के साथ हुआ। खेल बदलाव की ताकत है और युवा पृथ्वी के भविष्य के सबसे मजबूत संरक्षक हैं। सैन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 अब सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि वैश्विक पर्यावरण जागरूकता और सतत भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय मंच बनता जा रहा है। हम सभी को था इंतजार कि आखिरकार फाइनल कौन से टीम के बीच में होगा। तो जी बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लू प्लैनेट बटालियन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 96 रन जवाबी हमले में। पर अब बारी है ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है, रैंप वॉक यहाँ पर होने वाली है और इसी के साथ एक बार जोरदार तालियों के साथ सबकी यही ख्वाहिश है कि आगे ही ऐसे आप इन्फ्लुएंस करते रहें अच्छे से और सब आपके साथ और अच्छे से जुड़ते चले जाएं। जी इस ठंड के मौसम में तालियां तो मैं दोनों ही और अध्यक्ष दीपक जी साहब आप भी पधारें सर का स्वागत करने के लिए। सेन साहब का भी ओपरना उड़ाकर स्वागत करें। सर देखना इधर। सर आप इधर देखना।
बोलो सेठ जी महाराज की जय। अच्छा एक मिनट थोड़ा पीछे कट्टे बोरियां जो भी चीज होती है, ये उन सब चीजों से, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उन सब चीजों से बनी हुई ये ड्रेसेस है और उसको रिप्रेजेंट आज ही आपके सामने आपके समक्ष करने वाले हैं। उससे पहले मैं रिंकू सोनी मैम को आमंत्रित करूंगा। अधिकारी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर की तरफ से अपने ट्रेनिंग्स को यहाँ पे लेके आई हूँ, जो आप लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट जो है, वो प्रकृति जो है, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और हमें हमारी प्रकृति के लिए बहुत कुछ करना है। और उसी के लिए इन बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से कुछ नई ड्रेसेस डिज़ाइन की हैं, जिनके अंदर इन्होंने प्लास्टिक को यूज़ किया है, आपके जो हम लोग बैनर्स बनाते हैं, फ्लैक्स बैनर, उनको यूज़ किया है और जूट जो होता है उसको रीयूज़ करते हुए रीयूज़ रीसाइकल का आपको है ना एक संदेश देना चाहते हैं। तो इसी के साथ मेरे NSK जयपुर के जो ट्रेनिंग्स हैं आपके समक्ष अपनी क्रिएटिविटी को प्रस्तुत करना चाहेंगे।
उछालिएगा और कॉल करिएगा। कौन पहले कॉल करेगा? और इसी के साथ फर्स्ट कॉल हुई है हेड। और क्या लेना चाहेंगे आप? बैटिंग। और कौन सी टीम है अपनी? ग्लोबल ग्लैडियर। तो ये जो है टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है और इसी के साथ हेड्स के साथ विन करते हैं। आ जाइए अब जल्दी से अपने प्लेयर्स के साथ ग्राउंड पर। बहुत सारी शुभकामनाएं। उदयपुर से महेंद्र सेन संवाददाता। आज ये भव्य प्रोग्राम हुआ है, जरा ये बताएंगे मैम, आप बताइए क्या प्रोग्राम था आज, आपने क्या किया ये? सर आज हमें एक मौका मिला था कि एनवायरनमेंट हमारी प्रकृति को बचाने के लिए, तो हमारे NSTI जयपुर नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है, तो हमारे सारे बच्चों ने आज एक क्रिएटिविटी के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि प्रकृति को कैसे कैसे बचाया जा सकता है। तो जो भी मटेरियल हमने यूज़ किए थे वो फ्लैक्स बैनर था, जूट था, प्लास्टिक वेस्ट था। प्लास्टिक के थ्रू हमने ये भी बचाने की कोशिश की है कि हमारा जो पूरा वाटर वाला जो चीज़ें हैं वो पॉल्यूटेड हो रहा है प्लास्टिक की वजह से, हम उसे मतलब है ना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने प्लास्टिक को यूज़ करते हुए प्लास्टिक से वाटर को बचाने के लिए भी हमने एक संदेश देने की वो कोशिश की है कि हम लोग यहाँ पे मिल करके प्रकृति को बचाने की हर तरीके की कोशिश करें। तो ये कोई फैशन केवल एक वो नहीं है कि हम एक ब्यूटिफिकेशन के लिए फैशन को कर रहे हैं, लेकिन फैशन एक जो है वो एक माध्यम भी है कि हम किस तरीके से हम हमारा पॉजिटिव मैसेज जो है वो जनता तक को पहुंचा सकते हैं। और यही एक मैसेज पहुंचाने की जो कोशिश की है वो मेरे NSTI जयपुर के बच्चों ने की है कि हम प्रकृति को किस तरीके से बचा सकते हैं। हम सारी चीज़ों को रिसाइकल रीयूज करके हम हमारी प्रकृति को बचाने का एक भरसक प्रयास कर सकते हैं, जिससे हमारी प्रकृति और भी सुंदर नजर आएगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अभी आपने जैसे यूनाइटेड नेशन में भी प्रकृति बचाओ का चल रहा है, जैसे जूट से रिलेटेड एक सीढ़ी से रिलेटेड भी आपने कुछ किया था, उसके बारे में कुछ बताइए। जूट जो था, जूट को बेसिकली हम लोग यही सोचते हैं कि हम पैकिंग के लिए ही यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन जूट एक नेचुरल फाइबर है और उसको हम इस तरीके से क्रिएटिव फॉर्म के अंदर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और आपने क्रिएटिविटी देखी है कि बच्चों ने बहुत सुंदर ड्रेसेस को डिज़ाइन किया है। इन द सेम वे जो CD वाला जो ड्रेस है वो हमारा कि CD जो है उसको कितना भी ब्रेक कर ले लेकिन हम उसे दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते, तो उसको हमने एक फ्लैक्स बैनर के ऊपर अप्लाई करके इसको एक डिज़ाइनर ड्रेस बनाने की कोशिश की है, जो कि एक बहुत ही सुंदर लुक आपको दे रही है, आपने देखा भी होगा। तो इसी तरीके से हम प्रकृति को बचाने का भरसक प्रयास कर रही हैं। जो यंग जनरेशन है उनके पास में एक मैसेज जा रहा है कि नहीं, हमें प्रकृति को बचाना है, और ये सब उसी में लगे हुए हैं कि हम प्रकृति को किस तरीके से बचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ करके रीसाइकल करके हम उन्हें डिज़ाइनर वे के अंदर, क्रिएटिव वे के अंदर हम इनको यूज़ करेंगे और आगे भी हम इसी तरीके का प्रयास करते रहेंगे। चलिए एक मिनट आप बताइए, आप सबको लेके आए थे कि आप ही, आपका मैम का निर्देशन तो था ही, लेकिन आपका 3-4 आप लेके आए थे, आप बताइए। ये मतलब हम सब ने ही बनाया है इसको, इसके ऊन के फ्लावर बनाए हैं, उसके अंदर हाथों से जूट को स्टिच किया है, बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यही चाहिए कि हिप हिप हुर्रे आप पूरी टीम को। कृपया आप एक बार सेव नेचर का एक बार बोल देवे। बोलो तुम लोग सब बोलो। इको फ्रेंडली, इको फ्यूचर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप रवि जी, धन्यवाद।
नहीं जय और रवि महाराज को इन्होंने बुलाया पिछले साल कोशिश की क्योंकि बार 2 शहरों को जगा दिया बेंगलोर में जो विष्णु जी को पहना तो हमारे सबका पहना हुआ हो जाएगा। भरतपुर के भावी विधायक आदरणीय श्री विष्णु जी महाराज। हाँ हाँ भावी विधायक है जी, टिकट कंफर्म हो गई है। वो बस की है ट्रेन की वो मुझे पता नहीं। क्या चाहिए? आराम आराम हाथ में। आराम ठीक है। बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। भवानी और विकास सूरतगढ़ की जोड़ी इस समय इस मुकाबले में एक बड़े स्कोर को बिल्कुल तब्दीलियां देने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे कि एक बड़ा स्कोर दिया जाए, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है और फाइनल के मुकाबले में जब आप एक बड़ा स्कोर देते हैं तभी मुकाबला बेहद रोचक माना जाता है। लेकिन एक बड़ी टीम है, पिछला मुकाबला 55 पर समेटा था और भवानी ने बाहर की गेंद को बिल्कुल लाकर खेला जरूर, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रो में और यहां से बिल्कुल डीप फाइन लेग के क्षेत्र में उछाल दिया है। जब तक गेंद को फील्ड करने के लिए पहुंचेंगे, पहला रन पूरा किया, दूसरे की यहां पर जरूरत दिखी नहीं और इस बार अपने आप को समेटा, गेंद गई आउटसाइड ऑफ स्टंप को मिला। एक अच्छी अंपायरिंग देखने को मिली कि आप कितने भी दबाव पे हो लेकिन आपका जो निर्णय हो एकदम बिल्कुल सटीक हो। एक अच्छा डिसीजन देखने को मिला पूरे टूर्नामेंट में। पूरी ऑफिशियल टीम का हेलीकॉप्टर उड़ाने की कगार में दिखे थे, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर रहे, ऑफ स्टंप पर चढ़कर आए, उठाकर खेला तो फाइनल खेला जा रहा है इस समय। बाएं हाथ के बल्ले से टॉप पर लेती हुई डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में 2 फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन इसी में पहला पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे और बड़ी आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल के। इसी के साथ थोड़ी भरपाई करते हुए लेकिन टीम के कप्तान भैरव ने यहां पर आमंत्रित किया अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी गेंदबाज उत्तम सेन पावा को। उत्तम सेन और टीम के कप्तान आपस में बातचीत करते हुए कि हमारे पास पूरा अवसर है, अभी भी इस मुकाबला खेला जा रहा है इस खूबसूरत मैदान पर। स्टेप आउट करने की यहाँ पर एक मौका मिला है विकास को, बिल्कुल टॉपेस्ट लेती हुई बारीकी सिरा छेड़ती हुई जा निकली टीम पर एक और इस बार ऊंचा शॉट निकालने की कोशिश, 1 बाउंस के बाद गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर जा और इस बार जाएगी, लेकिन बड़े शॉट के साथ विकेट संख्या 3 का होता हुआ पतन, जिसका डर था बेदर्दी की बात हो गई। नीचे मैं ताराचंद सेन, कैप्टन ग्लेडियर फोर्स। जिस तरह ये मैच चल रहा है, देखा गया कि जो टीम के पीठ के उड़ते जा रहे हैं, वो क्या संभावना बन रही है? हाँ, नो डाउट विकेट जा रहे हैं, लेकिन हमारे ये आपकी टीम की अपेक्षा है 60 तक जैसे तैसे पहुंच जाए तो एक अच्छा स्कोर है। बड़े ग्राउंड को देखते हुए हम इसको डिफेंड कर लेंगे। 8 ओवर है, 8 ओवर की क्या है, 5 ओवर पूरे हो चुके हैं और 3 ओवर शेष है। हाँ, हमारी टीम की बल्लेबाजी मजबूत है, हम 3 ओवर में कम से कम 30-35 रन लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया।
अब जो बल्लेबाज क्रिस में है उनको अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभानी पड़ेगी, उनका लक्ष्य को ऊपर की ओर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो 8 ओवर का रेंज जो ग्राफ के ऊपर जा रही है वो अगर रुक जाएगी तो फिर मजा नहीं आने वाला। लेकिन और ये और इस बार बड़े शॉट के साथ कर चुके हैं बड़ी तैयारी, देखेंगे बड़ी दूर से देखेंगे। और ये सालन का इशारा आता हुआ मैंने अंपायर का टूर्नामेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? धीरे जी ने कहा कि हम तो दोनों टीमों को और तरावड़ को लेकर तो हम अपना और अपनों के साथ साथ तरावड़ को भी बचाएं। तो धीरे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े हैं हमारे साथ हैं। और मैदान से आपके ऑफिस आपके दिल और भवानी के बंगले से संकलन हुआ है और पार्टी के कप्तान पैरों के बिल्कुल दायरे के बाहर पैना पड़ा गया। यहाँ बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किए, लेकिन हवा में जरूर थी, ऊंचाई तय कर पाने में सफल है लेकिन लंबाई तय कर पाने में असफल है, जिसके चलते मात्र यहाँ पर 2 रन मिले। 2 रन के साथ लेकिन मौके 2 रहे और 2 मौके जिस तरह मैच चल रहा है और कम ओवर बचे हुए हैं, क्या टीम यहाँ से सिर्फ नहीं बहुत मुश्किल है कर सकते हैं इसका जितना अब जो बैटिंग करेगी उस टीम का चांस है, क्योंकि इसने पहले भी 100 रन बनाए हैं और अभी जो इस वाली टीम ने पहले 56 रन बना चुकी है। ये मुश्किल है इसका, जो बैटिंग कर रही है अभी नहीं जीत पाएगी। चतुराई का फायदा उठाया, हाँ वो तो है, लेकिन अब इसका इनका भी जो बैटिंग कर रहे हैं उनका मुश्किल तभी आप ये सटीक यॉर्कर यहाँ पर इस बार सुनील को चकमा देती हुई मोमेंटम लिया, बिल्कुल अपने को बैक फुट कर लिया है और एक बार फिर से बॉटम से टकराई शॉट फाइल लेके क्षेत्र में फील्डर मौजूद, लेकिन और इसी बीच एक बार फिर से मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को पुल किया, वहां पर फील्डर मौजूद, पहला रन पूरा किया, क्या दूसरे रन के लिए पलट गए थे, बिल्कुल हाथ और रन मुकम्मल करते हुए कीड़ा बनाने डॉक्टर बने, आप एक वैज्ञानिक बने, लेकिन कहेंगे आज का ये फाइनल मुकाबला हमारे सैन समाज विकास संस्था और सैन प्राइड फैमिली की ओर से, वेलफेयर कमेटी की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है। कल इसका इनॉग्रेशन था और आज की तारीख में सैन समाज की ओर से जो कार्यक्रम है, आज ये फाइनल प्रोग्राम है जो कि द अर्थ के ऊपर डिपेंड है और जो एनवायरमेंट के ऊपर, पर्यावरण सुरक्षा पर, पर्यावरण संरक्षक पर है। आज जिलों की नगरी में पधारे हुए बाहर से जितने भी मेहमान राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में जाए, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही रोमांचक मैच है, हो रहे हैं, टेनिस बॉल से हो रहे हैं, लेकिन 8 टीमें हमें आमंत्रित की गई थी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में। कल 4 मैच हुए थे और उनमें से नॉकआउट में आज 4 टीमें हुई, 2 सेमीफाइनल सुबह हुए और ये आप फाइनल मैच देख रहे हैं। समय की कमी को देखते हुए हमने उसको 8 ओवर के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। फर्स्ट इनिंग चल रही है, सेकंड इनिंग इसके बाद में है और समाज का जो ये टूर्नामेंट है, नो डाउट हम आगे भी प्रयास करेंगे कि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है और अगले बार जो करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर भी करेंगे और इसमें अधिक से अधिक संख्या को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और सैन समाज की जो महिला है, जो महिला विंग है, अगली बार जो टूर्नामेंट होगा हम भी कोशिश करेंगे कि टूर्नामेंट जो होगा वो महिलाओं का, बच्चों का होगा। और जैसा अब विदित है आपको कि अभी कुछ समय पहले ही विश्व क्रिकेट जो महिला क्रिकेट ने चैंपियनशिप जीती थी, वर्ल्ड कप चैंपियन जीती, उसी की तर्ज पर हम करेंगे सैन समाज विकास संस्था के बैनर तले और सैन समाज के सभी घटकों को साथ में लेकर के महिला का भी क्रिकेट टूर्नामेंट हम करवाएंगे, कोशिश करेंगे इसी ग्राउंड पर करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सैन प्राइड क्लब का एक सदस्य हूं मैं और ये हमारा सैन प्राइड क्लब की तरफ से पहला क्रिकेट का टूर्नामेंट था और हमने
सब जितने भी सदस्य हैं उन सबका सहयोग लेकर और ये प्रोग्राम को आयोजित किया। और फाइनल मैच चल रहा है, इसके बाद सेरेमनी होगी और मैं जितने भी समाज के, जितने भी सेन समाज विकास संस्था के जितने भी घटक है, सेन शोर कलाकार, सेन नवयुवक संगठन, सेन शोर कलाकार, सारे जितने भी जो पधारे सेन प्राइड क्लब, सभी सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इन आगे भी आशा करता हूं इसी तरीके से सहयोग बना रहेगा और हम सफलतापूर्वक ये क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करते रहेंगे। थैंक यू। सेन प्राइड क्लब की तरफ से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में आज विशिष्ट अतिथि पधारे हुए हैं, कृपया बताएं आप। समाज में रहना सीखेगा, उनसे वो बात करना सीखेगा और वो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उस तरीके से सीख पाएगा अच्छे से। समाज के जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत ही अच्छी बात है। रवि जी सबको लेके चल रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के बच्चों को तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच। 2020 में जो गुजरात से पधारे हमारे धोलका से आप बताएं सर। उसके बाद अब बच्चे आदि बहुत अच्छा आयोजन किया है और दोनों टीम को हमें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। फोन और जो टैब है। चलिए सभी अतिथियों की तरफ से भी धन्यवाद। जिस तरह से विकेट गिरे और जो स्कोर दिया गया, आप क्या सोचते हैं अपोजिशन टीम, बताएं बिरुला जी। बिल्कुल हम ये टारगेट चेस कर लेंगे और बहुत नॉर्मल टारगेट, ज़्यादा टारगेट नहीं है और अच्छा गेम खेले हैं। क्या संभावना पिछली बार भी जो आपने रन बनाए वो इस बार भी टक्कर लेने की? बिल्कुल अच्छा प्रयास करेंगे और 100% देने का करेंगे गेम में। ग्राउंड पे 100% देंगे हमारा। क्या सभी टीम साथ है? जरा एक बार हिप हिप हुर्रे करके बता दो। बिल्कुल पूरी टीम का साथ है 100%। हिप 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 हुर्रे के साथ इन्होंने बोला। चलो जीत की शुभकामनाएं इनको। और भाग्यशाली रहे और आखिरकार कहते हैं जब आप चतुराई के साथ खेल के थे, बिल्कुल बारीकी किनारे। और इस बार हम बिल्कुल जाएंगे जहां पर और इसी बीच 1 बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया, लेकिन यहां से दूसरे की कॉल की और दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया। और की तरफ से हुआ, बताएं आप एम्पायर साहब। ये फाइनल बहुत ही अच्छा हुआ, दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छा खेला। पहले बैटिंग करती हुई टीम ने 60 का टारगेट दिया था और वापस सेकंड इनिंग में जो बैटिंग करी टीम, उन्होंने टारगेट चेज नहीं कर पाए और जो फर्स्ट बैटिंग करी टीम वो विनर रही। आप कुछ बताएं, अभी लास्ट में जो चेंजेस आए अचानक क्यों, क्या एक वेदर के हिसाब से चेंज आए, क्या रहा बोल का? बस वही कोशिश कर रहे थे क्योंकि पहले मैच से ही ये टीम बॉलिंग वाली बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रही थी, तो और दूसरे मैच में थोड़ा कुछ गहमा गहमी हुई थी खेल के बीच में और वो मैच जीता इन्होंने और तीसरा मैच भी काफ़ी अच्छी तरीके से जीता, तो डिजर्व करती थी ये टीम इसलिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोनों एम्पायर महोदय का। हाँ, हम बात कर रहे हैं विजयी टीम कैप्टन से। कृपया ये बताइए कि आपका कैसे उत्साह सबसे पहले तो जोरदार रहा पूरी टीम का? देखो उत्साह तो सेन चैंपियंस ट्रॉफी देखते ही बनता था। जैसे हम 400-500 किलोमीटर दूर का चल गए हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जैसे 800 किलोमीटर दूर का चल रहे हैं। मैं रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इन फ्यूचर में ऐसा चाहता हूं ऐसे आयोजन ऑल ओवर राजस्थान में हो, सेन समाज का नाम रोशन करे। यहाँ जो मैंने रवि जी और उनकी टीम का जो समाज का जो सभी बंधुओं का जो देखा है मेल मिलाप, मैं तो ये चाहता हूँ ऑल ओवर राजस्थान में सेन समाज का नाम हो। आज की डेट में सेन समाज के सबसे ज़्यादा आयोजन होते हैं। आज की डेट में समाज के युवा काफ़ी आगे आ रहे हैं खेल में। आगे से कोई भी आयोजन करो, क्रिकेट को छोड़ के कुछ और भी नहीं गेम है। मेरी एक ही पहल है, जो भी राजस्थान में आयोजन करते हैं समाज का, लड़कियों का भी आयोजन करो। भविष्य में करने की संभावना है पूरा? बिल्कुल, आप पूरी करेगा। मैं शुरुआत कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ अपने बीकानेर जिले से। 4 क्रिकेट टूर्नामेंट हो गए, 4 टीमों की लड़कियों की क्रिकेट खेलेगी, बेसबॉल खेलेगी, वॉलीबॉल खेलेगी। बहुत जोरदार, अच्छी बात। और बाकी और बताएं यहाँ कैसे क्या रहा टूर्नामेंट और सभी पूरा कार्य? सर मैं क्या बताऊँ, मैं ताराचंद सेन बीकानेर से, जितनी प्रशंसा करूँ उतनी कम है। रवि जी और पूरी टीम को मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ खेलने का मौका दिया। उदयपुर नगरी में हमें आए, बहुत ही शानदार आयोजन था। ऐसे आयोजन बहुत कम, मैंने पिछले 22 सालों से खेल रहा हूँ, ऐसे आयोजन गिने चुने देखे मैंने। बहुत जोरदार आपका आयोजन और आपने बहुत जोरदार किया, बहुत बहुत बधाई। देखो सर, सबसे बड़ा जितने भी टूर्नामेंट खिलाड़ी खेल के गए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। खेल की भावना से खेले, समाज की भावना से खेले और भाई के नाते खेले, जिसमें किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हुआ। बोलो जय सेन जी महाराज की। चल करके अपना समय निकाल करके, अपनी रिसोर्सेज निकाल करके, 5-5, 10-10 गाड़ियां लगा करके हमने इस इवेंट की तैयारी के लिए बहुत जबरदस्त मेहनत करी है। हमारी जो सेन प्राइड वेलफेयर सोसाइटी है
उनके आप सभी मेंबर हैं। और उसी के साथ चूंकि बड़ों का मार्गदर्शन भी काफी जरूरी है, हमारे जो फाउंडर मेंबर है जो हमारे बीच मौजूद है, मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय आरटीओ साहब के चौहान साहब ही हमारे सेंट प्राइड वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर मेंबर हैं और रिटायर्ड आरटीओ साहब हैं। अगले हमारे मुकेश जी पवार साहब हैं जो आरएसएस से हैं। संगठन की पकड़ बहुत जबरदस्त है आपकी, और आप ही के नेतृत्व में हमने इवेंट कराए। इसके साथ हमारे गुलाब जी भाई साहब हैं, ये भी हमारे फाउंडर मेंबर है सोसाइटी से, मैं इन्हें भी इन्वाइट करूंगा। और इसके साथ ही हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं सेन समाज विकास संस्था से, आपका भी पूरा सहयोग रहा है बड़े भाई की तरह। तो एक बार ये तालियां बजनी चाहिए आप सभी हमारे भाइयों के नाम। और इसी के साथ हमारे जो कुछ अशोक जी पालीवाल साहब, मैं उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूंगा, आप पधारें। ओम जी गहलोत साहब आप पधारें, आपका भी हमें समय समय पर हमेशा से सहयोग मिला है। सर एक तारीफ मैं आपसे करूंगा, जब भी क्रिकेट इवेंट हो ना अपने समाज का, आपने कमेंट्री सुनी होगी आज, तो उमा शंकर जी को मैंने यूपी से बुलाया है इस इवेंट की कमेंट्री करने के लिए। और इस बंदे ने क्या बोला, साहब अगर समाज का नाम है ना तो कोई फीस नहीं है, ये अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से आए ट्रेन करके सब कुछ करके केवल समाज के लिए। तो उमा शंकर जी प्लीज आप भी बता रहे हैं। और हम चाहते हैं कि प्लीज ये चित्र जो ऐतिहासिक चित्र है आप कैमरे में कैद कर लीजिए। ना जाने वापिस ये समाज कब बनेगा और ना जाने हम सब फिर कब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। उदयपुर नहीं तो जयपुर, जयपुर नहीं तो दिल्ली, दिल्ली नहीं तो बेंगलोर, मिलेगी जरूर। उसके लिए क्या होता है 10% पेमेंट जमा करना पड़ेगा, 10%, जैसे 1 लाख का लेना 10,000 जमा करो। उनका पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा। टीम के फारिक साहब, तालियां बजनी चाहिए। तालियों में कंजी से क्यों यार, मजा नहीं आ रहा क्या? अरे चीयर करें प्लीज, विनर है विनर। अरे चीयर करें, आए हैं उदयपुर में कुछ लेकर जा रहे हैं अपन, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं। आपको कहाँ मिलने को मौका मिलता पूरे इंडिया से। इधर इधर भैया, इधर देखना। हितेश जी बार बार मेरे साथ आ जाएंगे। इधर देखना भैया, इधर देखिए इधर। आप ताराचंद जी जैन सेन साहब जो कि इस टीम के कैप्टन रहे, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने गोल डिक्लेयर किए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गोल नंबर 13
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गोल नंबर 15, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 17, इन तीनों गोलों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे इवेंट की रचना की गई है। इस इवेंट को नेशनल लेवल तक प्रमोट करने के लिए, इस पहल को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, हमारे समाज के, हमारी सोसाइटी के भामाशाह हो, हमारी सोसाइटी के दिग्गज हमेशा फ्रंट फुट पर आकर के हमारे सपोर्ट के लिए खड़े रहे। और उसी का परिणाम है कि ईश्वर के आशीर्वाद से आप देख सकते हैं आज हमारे सारे सोसाइटी के दिग्गज पर्सनालिटीज आपके सामने मौजूद हैं। मैं पूरी टीम की बिहाफ पर, सेंट प्राइड वेलफेयर सोसाइटी के बिहाफ पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद हमारी पूरी टीम को दिया। और इस मेवाड़ दरा की इस माटे की तासीर ही अलग है, इस मेवाड़ दरा की जो मिट्टी है इसकी तासीर ही अलग है। तो मैं आपसे पूरी विनम्रता के साथ क्षमा चाहता हूं और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि साल दर साल हम हमारी क्वालिटी को बढ़ाते जाएंगे। इस इवेंट की जब शुरुआत हुई थी, जब हमने पहला इवेंट किया था, उसकी लागत थी ऑलमोस्ट ₹1,00,000 या ₹1,25,000। उसके बाद हमारा जो इवेंट हुआ उसकी लागत हुई ₹7,00,000 और इस इवेंट की जो हमारी लागत आई ऑलमोस्ट ₹15,00,000। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नवदुर्गा एंड सेंट फ्लाई ब्रांड के। आप बेंगलोर से में निवासरत हैं और आप बहुत ही अच्छे तरह के हो, हाथों में दम नहीं है। भाई दीपक सोशल वर्कर हैं। अरे डॉक्टर विष्णु जी सर, आप बेंगलोर से हैं। आपके बेंगलोर में 2 नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहां पर 70 से ज्यादा बच्चे हमारे समाज के स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और विष्णु जी सर ने इवन हमें यहां तक बोला कि रवि जी आपकी टीम को काम पे लगाएं। अगर ऐसा कोई बच्चा हो जो फाइनेंशियली रिसोर्स से पिछड़ रहा है और मेडिकल में करियर बनाना चाहता है, आप निश्चिंत रहें, ऐसे बच्चों को ढूंढे। मैं उनके खाने की, पीने की, रहने की, पढ़ाने की सारी व्यवस्था देखूंगा। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरा बीजी ने भी कहा, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो मेरा यही उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो बच्चे हैं उनकी पैसे की वजह से उनका एजुकेशन स्टॉप नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चा टैलेंटेड है और जहाँ फाइनेंस की कमी आती है तो हमारी कोशिश रहती है हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको हेल्प करें। तो हम भी ये चाहें कि हमारे पास टोटली 6 कॉलेज हैं, स्पेशली फार्मेसी है, 2 नर्सिंग कॉलेज हैं, इस साल बीपीटी भी स्टार्ट किया है। जो भी मेडिकल के क्षेत्र में बच्चा अपना कैरियर बनाना चाहता है तो हमारे यहाँ आ सकता है, वेलकम है उसको पूरी तरह से। लीडर मिस्टर उत्तम सेन कुंभा, यार बहुत दम है इनके बाजुओं में यार, बहुत दबा छक्के मारते हैं, बहुत दम है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये बेस्ट बॉलर रहे हैं इस टूर्नामेंट के और अब राजकीय सेवा में भी है सर, पुलिस डिपार्टमेंट में है आप सर, और डेडिकेटेड है सेंट। आप भी ब्लू प्लैनेट बटालियन टीम से हैं और इस ट्रॉफी को प्रेजेंट करने के लिए हमने इनवाइट किया मिस्टर शुभम सेन। अरे यार तालियां, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है यार। ग्रेट सर, ग्रेट। अब पारी आती है जो कि फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच रहे मिस्टर अरविंद सेन। अरे यार ताली बजनी चाहिए, आपका साथी है यार। ग्रेट। अब सेमीफाइनल के जो हमारे मैन ऑफ द मैचेस रहे, अगेन आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर शुभम सेन, ये हमारे सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच प्लेयर रहे हैं। शुभम सेन प्लीज, आप सभी। नेक्स्ट हमारे सेमीफाइनल के जो मैन ऑफ द मैच है विकास सूरतगढ़।
ये भी हमारे सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे हैं। ग्रेट, मजा आ गया। तो गांव ही जा रही है सर ट्रॉफी, गांव ही जा रही है। मिस्टर पारक सर को आप भी आए। प्लीज कम विद योर टीम। मिस्टर बेरूलाल जी सेन, द कैप्टन ऑफ रनर अप टीम, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। पूरी टीम आ जाओ यार, आनी चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त प्लेयर, जबरदस्त टीम, बहुत बढ़िया प्रयास। अब मैं हमारे सभी गेस्ट को इनवाइट करूंगा, मैं आप सभी गेस्ट को इनवाइट करूंगा और पूरे इस टूर्नामेंट को इस रिजल्ट तक पहुंचाने का जो दायित्व आपने निभाया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपकी पूरी टीम को। हमारे स्कोरर सर, तो आप उनकी ट्रॉफी रिसीव कर लीजिएगा प्लीज। शब्दों के जादू से, इस कमेंट्री के माध्यम से इस पूरे क्रिकेट इवेंट को मैं अपना समा बांध दिया। और ये कमेंटेटर नहीं, बुलेट ट्रेन है, इनको बोलना पड़ता था भैया यार प्लीज 10 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, हमारा अनाउंसमेंट करना है। बुलेट ट्रेन आ जाए हमारे गाजियाबाद से उमाशंकर जी सेन, दिल्ली से, यस यस उमाशंकर जी सेन सर। अब बड़ी वाली ट्रॉफी तब तक नहीं दूंगा, दे दीजिए, बड़ी वाली ट्रॉफी लाई जाए। टीम ओनर श्रवण जी पाटी, ये टीम ओनर है सर। हाँ बिल्कुल, और इन्होंने पॉजिटिवली पूरी टीम को चैनलाइज किया। और जोधपुर डेचू से हैं आप, और क्रिकेट में आपका काफी लगाव है, और अलग अलग जहां पर भी समाज के इवेंट्स होते हैं वहां आप अपनी टीम को ले जाते हैं। यह बहुत खूबसूरत बात है, पूरी टीम आ जाए। और इस लगना चाहिए सेलिब्रेशन है यार, जोर तो करो, थोड़ा शोर तो मचाओ, आवाज आनी चाहिए। 1 2 3। बहुत बहुत बधाई, खूब बधाई हमारी विनर टीम को। आपने बहुत शानदार टीम टूर्नामेंट खेला और बहुत ही जबरदस्त। अब बात आती है हमारे कैश रिवॉर्ड्स की, जो कि आप फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं स्वामी विवेकानंद